Hello students, today our topic is HTML. In this lecture we are going to discuss web page design using HTML tags. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं कि अभी तक हम CSS अभी तक लास्ट हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, और CSS अब कंप्लीट हो चुका है आपका। HTML में भी हम फॉर्म को छोड़ के सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो अभी तक हमने पूरी HTML को पढ़ा है। देन आफ्टर हम फॉर्म को स्टार्ट करेंगे, और जैसा हम जानते हैं फॉर्म हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका HTML भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वेब पेज को हम देखते हैं यहाँ पर। ये वेब पेज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि हम फॉर्म पर जाएँ तो सभी टैग एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और वेब पेज में क्या है कि सभी के सभी टैग जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं वो सभी यूज़ हो जाएंगे समहाउ, चाहे वो लिंक हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टेबल हो, इमेज हो, ठीक है, पैराग्राफ, हेडिंग हो, तो ये सब यूज़ हो जाएंगे इसमें। तो एक ये प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी है। स्टूडेंट कुछ कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल फाइल में ये प्रोग्राम उनके पास नहीं है, तो आप यहाँ से कोड देख के लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इमेज तो ये आपको नहीं मिलेगी, तो कोई और इमेज इससे मिलती जुलती कोई भी एक इमेज लेके आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। कलर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि जो कलर एज इट इज़ इसमें यूज़ हुए हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी होना चाहिए। तो ये आपका एक वेब पेज है, कंप्लीट वेब पेज है। इस वेब पेज में जितनी भी हमने अभी तक टैग पढ़े हैं क्लास 10th में अभी तक, वो सभी टैग समहाउ यूज़ हुए हैं किसी न किसी तरीके से। तो अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की भी चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप वेब पेज एक डिज़ाइन कर लेते हैं, कंप्लीट वेब पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, तो आप एक HTML के थ्रू एक स्टैटिक वेबसाइट को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप वेब पेज डिज़ाइन करना सीख जाते हैं तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस है या एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ कहा गया है, पूछा गया है, तो अभी सभी में आप देखेंगे आप कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि जब आप कोडिंग कर लेते हैं किसी भी वेब पेज की और आप टैग को इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं कि किस तरीके से होगा, तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसे कि अभी टर्म 1 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं आपके। तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक वेब पेज को डिफ़ाइन करने का, एक वेब पेज को डिज़ाइन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सभी टैग अभी तो कितने आपने पढ़े वो रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम फॉर्म को स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक टर्म 1 की सिलेबस की बात है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो टर्म 1 में फॉर्म नहीं आएंगे, टर्म 2 में फॉर्म आएगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी टर्म 2 का सिलेबस है वो जिसमें आपका फॉर्म है। HTML भी कंप्लीट नहीं आएगी टर्म 1 में, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं एक बार सिलेबस क्लास में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा आप। तो अब बात करते हैं वेब पेज की। तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, CBS एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, और यहाँ पर मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब टैग को एक बार में एक साथ रिवाइज कर लें, देख लें उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कि हमें मालूम है कि नहीं है। तो राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग वेब पेज। तो इसमें कहा गया है कि आपको HTML कोड लिखना है। ये वेब पेज दे रखा है, इट मीन्स आउटपुट दे रखा है, आउटपुट देख के उसका कोड लिखना है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना होता है कि बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होता है वेब पेज को, एक एक बात को, कोई पॉइंट छूट ना जाए हमसे। तो हमको वेब पेज को देखना होता है। तो इस वेब पेज को देखने पर हमें एक पता चलता है। ऊपर सबसे पहले स्टार्ट देखिए आप, सबसे पहले लिखा हुआ है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, लिखा हुआ है। ये क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन बना हुआ है, उस पर ये लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये वेब पेज का नेम है। क्लियर? तो वेब पेज का नेम क्या है? ईट हेल्दी लिव हेल्दी। तो वेब पेज का नेम है। अब वेब पेज का नेम है तो दिमाग में तभी आना चाहिए आपके कि अच्छा ठीक है ये वेब पेज का नेम है, इट मीन्स हमें टाइटल टैग का यूज़ करना है और इसको नेम देना है हमें, ठीक है। उसके बाद जब हम वेब पेज में देखेंगे तो लिखा हुआ है खाओ पियो रेस्टोरेंट। इसका समझ में आ रहा है कि एक हेडिंग है, और ये जो वेब पेज है एक रेस्टोरेंट जिसका नेम खाओ पियो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और खाओ पियो रेस्टोरेंट देखने में एक हेडिंग लग रही है, तो हेडिंग ही है, साफ पता चल रहा है एक हेडिंग है। क्लियर? और अच्छा एक बात और इसके अंदर, CSS के लिए कहा जाए ना कहा जाए, आप CSS का यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि कोडिंग में अगर अलग से मेंशन कर रखा है CSS तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेंशन नहीं कर रखा है और आपको लगता है कि जैसे आपको हेडिंग का कलर देना है, मान लीजिए इसमें खाओ पियो रेस्टोरेंट का कलर आपको ब्लू देना है या कुछ और कलर देना है आपको, तो CSS का यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी कोशिश ये कीजिएगा कि आप इंटरनल CSS का यूज़ करें,
इनलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल को अवॉइड कीजिएगा उस केस में, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है इसकी, बस इतना है कि अभी जैसे ये जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है तो इसमें CSS के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं है अलग से। इंटरनल CSS में और इनलाइन CSS में CSS का कोड HTML प्रोग्राम का ही पार्ट होता है, तो आपको अलग से कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली तब जब आपसे CSS में कोडिंग पूछी नहीं गई है अलग से। तो हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि CSS जैसा हम जानते हैं कि वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ वेब पेजेस में CSS कहा भी जाता है यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं है कि CSS आता नहीं है वेब पेज के साथ, तो कहा भी जाता है CSS सिलेबस में भी, और हो सकता है कि आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है। टर्म 1 में तो नहीं आएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ तो उम्मीद नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। खाओ पियो रेस्टोरेंट एक हेडिंग है इसकी, तो समझ में आ रहा है H1 से लेकर H6 तक कोई भी एक हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। चूँकि साइज़ यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम H1 यूज़ करेंगे, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद लिखा हुआ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर, ऑब्वियसली एक पैराग्राफ लग रहा है। उसके बाद आइटम्स है, मेन्यूज़, रिजर्वेशन, कैटरिंग, टूर्स। अब ज़रा इसको गौर से देखिए, इसको देखने पर हमको ये पता चलता है कि ये सभी क्या है, ये सभी लिस्ट के आइटम्स हैं। और लिस्ट भी कैसी है, लिस्ट भी अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि उसके आगे कैसा सिंबल बना हुआ है, उसके आगे सिंबल जो बना हुआ है वो डॉट का बना हुआ है। डॉट ना कहें इसको, हम डिस्क कहें ज़्यादा बेहतर रहेगा, देखने में डॉट लग रहा है, छोटी इमेज है मैम, ठीक है। तो ये डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क की फॉर्म में डिफरेंट आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। फर्स्ट आइटम में न्यूज़, सेकेंड है रिजर्वेशन, थर्ड है कैटरिंग, फोर्थ है टूर्स। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये सभी आइटम अंडरलाइंड है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको समझ इसे यूज़ करना होगा। मे बी कि इस वेब पेज की डिज़ाइनिंग ऐसे की गई हो कि मेन्यूज़ पर अगर हम क्लिक करें तो मेन्यू खुल के आ जाए, रिजर्वेशन पर क्लिक करें तो रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल खुल के आ जाए, कैटरिंग से रिलेटेड डिटेल खुल के आ जाए, टूर से रिलेटेड डिटेल खुल के आ जाए अगर हम टूर पर क्लिक करते हैं तो मेन्यूज़, रिजर्वेशन, कैटरिंग एंड टूर्स, चूँकि ये अंडरलाइन भी कर रखे हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे मत समझिए कि यहाँ पर फिज़िकल टैग यू यूज़ किया गया है, यू टैग यूज़ किया था अंडरलाइन के लिए। ये लिंक हो सकते हैं, 99% तो लिंक लग रहे हैं ये, और पेज जैसा डिज़ाइन किया गया उसको देख के लगता भी कि हाँ ये लिंक ही होंगे। बाकी जब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन की तो हमें समझ में आ जाएगा कि लिंक है भी कि नहीं। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये लिंक है, ठीक है। अच्छा ठीक। और इसके बाद एक इमेज है, तो इमेज है एक वेटर की। तो ये जो इमेज है, ये पहली बात तो राइट अलाइन है, ठीक है। तो ये इमेज है जो राइट अलाइन कर रखी है, तो आपको इमेज इंसर्ट करनी है और राइट अलाइन करना, उसको ध्यान रखिएगा। इमेज के साइज़ का भी ध्यान रखना है आपको, तो इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है, अदरवाइज़ ये कंप्लीट वेब पेज पर दिखाई देगा आपको, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे नीचे तो आपको एक टेबल मिलेगी और इसमें लिखा हो मेन्यूज़ अवेलेबल आर, तो ये तो हेडिंग होगी टेबल की, मेन्यूज़ अवेलेबल आर। और इसके अंदर एक टेबलर फॉर्म में टेबल दे रखी है, टेबलर फॉर्म में डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं टेबल के। फर्स्ट है इंडियन, सेकंड है इटालियन, थर्ड है कॉन्टिनेंटल और फोर्थ है थाई। तो टेबल में 2 कॉलम्स हैं और 4 रो है, ठीक है। और टेबल का टाइटल क्या है, टेबल का टाइटल है मेन्यूज़ अवेलेबल आर, या टेबल का कैप्शन क्या है, मेन्यूज़ अवेलेबल आर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक इस वेब पेज में अभी हमें क्या क्या समझ में आया, हेडिंग टैग यूज़ किया गया है, LI टैग यूज़ किया गया है लिस्ट के डिफाइन करने के लिए, और लिस्ट कैसी है अनऑर्डर्ड, तो OL यूज़ किया गया होगा, ठीक है। इमेज है तो IMG यूज़ किया गया है, टेबल है तो टेबल यूज़ की गई होगी, कैप्शन दे रखा है तो कैप्शन टैग यूज़ किया गया होगा, तो पैराग्राफ टैग भी दे रखा है। अच्छा, स्पेस भी दे रखा है पैराग्राफ और के बीच में और लिस्ट के बीच में, अगर आप देखेंगे तो स्पेस है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन 4 के बाद स्पेस है, उसके बाद लिस्ट के आइटम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये भी समझ में आ रहा है कि ब्रेक टैग यूज़ किया गया है, इसमें BR टैग यूज़ किया गया है, इतना हमें समझ में आ रहा है अभी। तो मैंने वही बताया। अच्छा, उसके ऊपर देखेंगे सबसे टॉप पर देखिए आप, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका टाइटल। तो टाइटल टैग भी यूज़ किया गया है, हेड के अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं।
तो इतना हमें देखने में समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने पहले बताया कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेब पेज को देखिए अच्छी तरीके से, और जितने भी टैग इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर लीजिए, देख लीजिए कि किस तरीके से वेब पेज डिज़ाइन किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ चीज़ उससे भी पता चलेगी। जैसे इसमें ये पता चल रहा है मेन्यूज़, रिजर्वेशन, कैटरिंग और टूर्स आपकी लिस्ट के आइटम्स ज़रूर हैं, लेकिन ये लिंक भी है। क्लियर? और ये वेरीफाई होगा तब जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन के साथ दे रखी होती है। लेकिन आप ये ना कहें कि सर क्वेश्चन के साथ डिटेल दे रखी होगी तो हमें यहाँ इतना डिटेल में ऑब्ज़र्व करने की क्या ज़रूरत है। डिटेल में ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि देखिए कभी कभी क्वेश्चन में भी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें नहीं मेंशन होती डायरेक्टली या अलग तरीके से मेंशन होती है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे और क्वेश्चन में वो पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो फिर आप का भी एक तरीके से डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही पूछा गया जो हमने पहले सोचा था। तो इतना वेब पेज हो गया, और आगे देखते हैं और क्या है इसमें। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, फॉर फर्दर क्वेरीज एंड रिजर्वेशन कॉन्टैक्ट अस, एक मैसेज दे रखा है और कॉन्टैक्ट अस अंडरलाइन दे रखा है, तो ये क्लियर है, ये एक लिंक है। ठीक है, तो यहाँ भी एक लिंक दे रखा है, तो ये हमारा कंप्लीट वेब पेज हो गया। ठीक, तो हमने वेब पेज को स्टडी कर लिया अच्छी तरीके से। अब ज़रा क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं उनको समझ लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा गया है हमसे और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। क्योंकि वेब पेज तो ब्लैक एंड वाइट है और इसमें कोई कलर यूज़ तो नहीं हो रहा है, या कुछ और बातें जो होगी लिंक का कलर, वो सब पॉइंट्स मेंशन कर रखे होंगे। और कहीं जो डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें डाउट था कि जो लिस्ट के आइटम्स है मैनेज रिजर्वेशन, वो लिस्ट के सिंपल आइटम ही हैं या फिर वो लिंक भी हैं, तो हम क्लियर, तो हमें ये था कि ये लिंक भी है। तो वो अब जाके डिटेल में जब क्वेश्चन की देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं वो भी। देखिए दे रखा फर्स्ट पॉइंट, लिंक कलर इज़ ग्रीन, एक्टिव कलर इज़ ब्लू एंड विजिटेड कलर इज़ रेड। बोले लिंक का जो कलर है वो होगा ग्रीन, एक्टिव कलर लिंक का कलर होगा वो होगा ब्लू, और विजिटेड लिंक का जो कलर होगा वो होगा रेड। ये होना चाहिए, कलर दे रखे हैं तो ये डिफरेंट कलर दे रखे हैं। ठीक है, ये इसकी कोडिंग हमें करनी पड़ेगी। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। सेकंड, टाइटल ऑफ द पेज इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तो ये तो हमने देख लिया था, पहचान भी लिया था, यहाँ भी मेंशन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, वेरीफाई हो गया ये। हेडिंग ऑफ द पेज इज़ मैरून, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं था क्योंकि ब्लैक एंड वाइट था, तो अभी यहाँ क्या कह रखा है कि हेडिंग ऑफ द पेज इज़ मैरून, पेज की जो हेडिंग है वो मैरून कलर की होनी चाहिए, यानी जो खाओ पियो रेस्टोरेंट जो लिखा हुआ था हेडिंग पे वो मैरून कलर का होना चाहिए। ओके, इमेज यूज्ड इज़ रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी, तो इमेज तो दे रखी थी लेकिन उस इमेज का क्या नाम था, उस इमेज का नेम है रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी। तो ये इमेज का नेम यूज़ करना है, आप कोई और इमेज का नेम यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि इमेज का नेम दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक इमेज लेते और उसको यूज़ कर लेते, मेंशन करते वहाँ पर कि हमने इमेज का नेम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इमेज का नेम कोडिंग करते समय रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी लेना होगा। फिर दे रखा कैप्शन ऑफ द टेबल इज़ ब्लू, टेबल का जो कैप्शन है वो ब्लू कलर का है, ये मेंशन कर रखा है। देखने पे तो कलर पता नहीं चल रहा था लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि टेबल का कैप्शन ब्लू कलर का है। ठीक है, तो उसकी कोडिंग करते समय हमें उसका कलर ब्लू करना होगा। टेबल बॉर्डर इज़ ब्लू एंड साइज 2, टेबल का बॉर्डर है ये तो दिखाई दे रहा था, इट मीन्स ज़ीरो बॉर्डर तो नहीं है, तो टेबल का बॉर्डर लेना है और बॉर्डर का साइज़ 2 लेना है, ये बता दिया हमें। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि उसका कलर भी ब्लू लेना है, हमें साइज़ 2 लेना है, कलर ब्लू लेना है। तो टेबल का बॉर्डर और साइज़ दोनों दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, अब दे रखा है द लिंक्स आर 1.html 2.html 3.html एंड 4.html। अभी लिंक दे रखे, तो लिंक किसके हैं, तो याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये कहा था कि जो लिंक जो आपके आइटम्स हैं लिस्ट के, ठीक है, मेन्यू से स्टार्ट हुए थे, और तो ये जो आइटम दे रखे, तो 4 आइटम दे रखे थे, मैंने कहा था ये लिंक है। तो अब अगर ये लिंक है तो लिंक का नाम दे रखा होना चाहिए क्वेश्चन में नेम दे भी रखा है, 1 HTML 1.html 2.html 3.html 4.html, और इसके साथ ही ये चीज़ वेरीफाइड हो जाती है क्योंकि पूरे वेब पेज में, एंटायर वेब पेज में हम ये देखते हैं कि कहीं भी और कोई लिंक नहीं दे रखा
एक्सेप्ट एक जो कॉन्टैक्ट था तो उसकी तो पॉइंट नीचे मेंशन कर रखा है, बॉटम पर देखिए सबसे लास्ट पॉइंट, द ईमेल आईडी फॉर कॉन्टैक्ट अस इज abc@xyz.com। तो बोला कि अगर आपको कॉन्टैक्ट अस की कोडिंग करनी है तो ईमेल आईडी उसकी ये है abc@xyz.com। ये क्वेश्चन CBSE 2011 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं कह ये रहा था कि आपको लिंक इसके अलावा और कहीं दे नहीं रखे, लिस्ट के जो आइटम्स हैं वही लिंक है। अब लिंक है तो लिंक का नेम भी होगा, तो लिंक के नेम भी रखें 1.html, 2.html, 3.html और 4.html। डायरेक्ट नहीं बोला इन्होंने कि ये लिंक लिस्ट के जो आइटम्स है लिंक है, इन्होंने कहा बस लिंक है, आप समझ जाइए कौन से लिंक है। 4 आइटम्स हैं, 4 लिंक दे रखे हैं, तो वही हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा इसमें। और वैसे भी वो अंडरलाइन थे तो लिंक वही थे आपके। तो यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमने क्वेश्चन को समझा, ठीक है। ये पहचाना हमने इसके अंदर कि कौन कौन से इसके अंदर आइटम्स, कौन कौन से इसके अंदर टैग यूज़ होंगे कोडिंग करते समय। अब चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। तो देखिए HTML की कोडिंग HTML से स्टार्ट होती है टैग से, उसके बाद हेड के बाद टाइटल। अब टाइटल चूँकि वेब पेज का दे रखा है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तो टाइटल टैग में हम मेंशन करेंगे ईट हेल्दी लिव हेल्दी। टाइटल को क्लोज़ किया, देन हेड को क्लोज़ किया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इस तरह की जब कोडिंग करने को आती है एग्ज़ाम में तो पॉइंट्स मिलते हैं इसमें। जितनी कोडिंग सही कर देंगे उतने आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें। तो आपने अगर ये कोडिंग कर दी ईट हेल्दी लिव हेल्दी, यहाँ तक टाइटल की कोडिंग कर दी आपने, तो टाइटल के अपने जो मार्क्स है 1 मार्क का होगा, मान लीजिए 0.5 का होगा। वैसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, लॉन्ग में आते हैं, तो 0.5 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे टाइटल कहा गया था कि टाइटल इसका वेब पेज का ईट हेल्दी लिव हेल्दी है, तो कोडिंग करते समय हम टाइटल को मेंशन करेंगे। और टाइटल जो मेंशन करते हैं हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। टाइटल टैग को हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसा हमने कर भी रखा है इसके अंदर। तो अच्छा एक बात और थी कि जब आप कोडिंग करें तो एक बात याद रखें कि आप स्पेस का यूज़ करें, इंडेंटेशन का यूज़ करें। देखिए HTML के बाद आपने स्पेस देके हेड को लिखा, हेड में के बाद स्पेस देके टाइटल को लिखा है। ये सिंपली ये बता रहा है कि टाइटल टैग इज़ डिफाइंड अंडर द हेड टैग, अंडर द हेड एलिमेंट, और हेड एलिमेंट इज़ डिफाइंड अंडर द HTML। तो ये से क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी टैग को क्लोज़ करना भूल गए, हेड स्टार्ट किया क्लोज़ करना भूल गए, तो आपको पता होगा क्योंकि स्पेस सेम है कि नहीं। तो वो आपको क्लियर पता चलेगा। अभी यदि जैसे यहाँ पे ये पता चल रहा है अभी HTML क्लोज नहीं किया, तो अभी कोडिंग बची हुई है इसकी, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, इट मीन्स टाइटल वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो कोडिंग करते समय ये भी थोड़ा ध्यान रखें। तो इससे क्या होता है कि जो गलती होती है स्टूडेंट की अक्सर कि वो किसी टैग को क्लोज करना भूल जाते हैं, कंटेनर टैग है तो फिर उसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आप उससे बचने के लिए थोड़ा सा एक टैग के अंदर दूसरे टैग को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो स्पेस दे के लिखिएगा, तो इससे क्लियरली ये पता चल जाता है कि हाँ ये इसका पार्ट है, और आपको भी पता रहेगा कि इसको क्लोज कब करना है कब नहीं। आगे देखते हैं। अब मेन प्रोग्राम बॉडी से स्टार्ट होता है। अब जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, वो था कि लिंक का कलर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लिंक का कलर दें तो लिंक आपको आपको ये लिंक के कलर मेंशन करने पड़ते हैं बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। लिंक के कलर के लिए लिंक, एक्टिव लिंक के लिए एट्रीब्यूट का नेम है ए लिंक, और विजिटेड लिंक के लिए एट्रीब्यूट का नेम है वी लिंक। ये कहाँ मेंशन करने पड़ते हैं आपको, बॉडी टैग में। तो देखिए बॉडी से स्टार्ट किया, अब चूँकि लिंक का कलर देना था, एक्टिव लिंक का कलर देना था और विजिटेड लिंक का कलर देना था, तो हम यहाँ पर कलर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिंक का कलर ग्रीन होना चाहिए, एक्टिव लिंक का ब्लू होना चाहिए और विजिटेड लिंक का रेड होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लिंक इज इक्वल टू ग्रीन, ए लिंक इज इक्वल टू ब्लू, वी लिंक इज इक्वल टू रेड। तो हमने लिंक, ए लिंक और वी लिंक का हमने यहाँ पर कलर मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर हमारा एक सेकंड पॉइंट और कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर हमको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक का कलर हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद थी हेडिंग। तो हेडिंग थी, हेडिंग का साइज़ अच्छा खासा था, लार्ज था सबसे ज़्यादा। तो फिर वहाँ ऑब्वियसली हमारे पास हेडिंग के लिए ऑप्शन तो बहुत है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, चूँकि हेडिंग का साइज़ अच्छा खासा है, ठीक ठाक है या लार्ज हेडिंग है, तो फिर वहाँ हम H1 यूज़ करेंगे। और H1 किसके अंदर यूज़ करेंगे, सेंटर टैग के अंदर। तो इनसाइड द सेंटर टैग वी मस्ट डिफाइन H1। तो सेंटर लिखेंगे, सेंटर के बाद अंदर हम लिखेंगे H1, ठीक है। H1 लिखा हमने। अब H1 में क्या हो गया, H1 में हो गया आपका, देखिए अभी इसमें हमको क्या कह रखा था, अभी हमको कह रखा था यहाँ पर कि आप हेडिंग का कलर मैरून लें। अब मेरी बात को समझिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पर।
हेडिंग का कलर मैरून लेना है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि हम यहाँ CSS यूज़ करें, और दूसरा ऑप्शन ये कि हम फॉन्ट टैग यूज़ करें। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। CSS अब मैं आपको कम्प्लीटली चूँकि पढ़ा चुका हूँ, तो आप CSS का यूज़ करके, और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप, इनलाइन CSS यूज़ कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट यूज़ होगा, तो वहाँ भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आप वो नहीं चेंज करना चाह रहे तो फिर फॉन्ट टैग के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर CSS के बारे में कह रखा है आपसे अलग से, तो आप CSS को यूज़ कीजिए। और अगर आप अल्टरनेटिव है उसका आपके पास HTML में कोई, तो फिर HTML के थ्रू इम्प्लीमेंट कीजिए। CSS नहीं बोला है तो इम्प्लीमेंट मत कीजिए, क्योंकि टैग के मार्क्स होते हैं। अभी जैसे यहाँ पर अगर आप इसका कलर चेंज करोगे तो फॉन्ट टैग के थ्रू आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। तो आप एक बता रहे हो कि फॉन्ट टैग के थ्रू कलर इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जब आप CSS इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ स्टाइल में कलर कॉलन मैरून लिखोगे, तो वहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा कलर। तो फिलहाल यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ किया गया है। ऑप्शन दोनों ही है। CSS की कोडिंग आती है एग्ज़ाम में, अगर HTML के साथ आती है, जो आएगी भी, तो विदाउट एनी हेजिटेशन CSS यूज़ कीजिएगा जितना पॉसिबल हो सके। और अगर मेंशन नहीं कर रखा है CSS को, तो अवॉइड कीजिएगा CSS को यूज़ करने के लिए, अनटिल अनलेस जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर H1 है, फॉन्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप CSS का यूज़ कर लोगे तो गलत हो जाएगा, गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात यह है कि CSS के लिए क्वेश्चन में डिमांड है कि नहीं है, या नीड है कि नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप CSS के थ्रू ही जा सकते हैं, तो फिर CSS के थ्रू जाइए कम्प्लीटली। फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, इसलिए इसको HTML में उतना प्रमोट नहीं किया जाता। तो फिलहाल यहाँ पर फॉन्ट टैग यूज़ हुआ है। फॉन्ट टैग में हम कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बात सिर्फ कलर की हो रही है, और वो भी हेडिंग के कलर की। तो H1 के अंदर हम फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू मैरून, डबल कोट्स के अंदर हमने कलर का नेम दे दिया, ठीक है। हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन RGB के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन वो आपको पता नहीं है प्रॉपर कॉम्बिनेशन, तो फिर डायरेक्ट कलर का नेम लिखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद हेडिंग, हेडिंग क्या है, खाओ पियो रेस्टोरेंट, तो हम ये खाओ पियो रेस्टोरेंट हेडिंग लिख देंगे फॉन्ट टैग के अंदर। और H1 के अंदर, H1 के अंदर होगा फॉन्ट, और फॉन्ट के फॉन्ट में हम कलर्स का मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो खाओ पियो रेस्टोरेंट जो हेडिंग है, ठीक है, वो उसका कलर मैरून हो जाएगा। और ये कंप्लीट हेडिंग को हमने सेंटर टैग के अंदर डिफाइन किया। तो सेंटर टैग के अंदर इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हम इसे सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। तो आपको सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर टैग का यूज़ करके आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज भी देखा हमने कि इमेज भी इंसर्ट हो रही है। इमेज का नेम भी मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। इमेज का नेम है restaurant.jpg, तो इमेज का नेम है restaurant.jpg, तो हमें इंसर्ट तो करनी होगी। इमेज को इंसर्ट करने के लिए जो टैग का नेम है वो है img। img टैग हमेशा जब कभी भी यूज़ होता है तो उसके साथ src एट्रीब्यूट जरूर यूज़ होता है। img src टैग का नेम नहीं है, img इज़ ए नेम ऑफ टैग, और src इज़ ए एट्रीब्यूट ऑफ img टैग। तो src उसका एक असेंशियल एट्रीब्यूट है। असेंशियल इसलिए क्योंकि जब तक हम src मेंशन करेंगे तब तक हम इमेज इंसर्ट ही नहीं कर सकते अपने वेब पेज के अंदर। अब हमको इमेज इंसर्ट करनी है तो हम img लिखेंगे, फिर src लिखेंगे, इक्वल टू हमने इमेज का नेम .jpg लिख दिया, ठीक है। तो src हो गया। src क्या हो जाएगा, सोर्स, src बोलते हैं सोर्स। तो आपको सोर्स लिखना पड़ता है कि आपने इमेज कहाँ से ली है, इमेज क्या है, ठीक है। तो अब चूंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि इमेज का नेम restaurant.jpg, तो हम एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा का वैसा हम इमेज का नेम नहीं यूज़ करेंगे। कोई लोकेशन मेंशन नहीं कर रखा कि कुछ ऐसा दे रखा होता कि ये डी ड्राइव में है, इस फोल्डर में है, कुछ नहीं दे रखा था। सिर्फ दे रखा था कि इमेज का नेम restaurant.jpg। तो हम भी ये मान के चलेंगे कि इमेज आपकी वहीं है जहाँ आपका HTML का प्रोग्राम बनाया है आपने, तो वहीं आप इमेज भी बनाइए, ठीक है। तो img src हो गया, restaurant.jpg हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इमेज राइट अलाइन है। क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है राइट अलाइन है। अगर हाँ, तो एक तो राइट अलाइन है, और दूसरा ये कि इमेज की हाइट और विड्थ भी है अपनी एक। अगर हम हाइट और विड्थ नहीं सेट करेंगे यहाँ पर तो होगा क्या कि इमेज कंप्लीट वेब पेज पर आपको दिखाई देगी, जो हम नहीं चाहते कि वो हो। तो यहाँ पर हमें एक अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा इमेज का, जिसके थ्रू हम इमेज को लेफ्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं। इस केस में हमें चूँकि राइट अलाइन करना है तो हमें लिखेंगे अलाइन इक्वल टू राइट,
ठीक है, हमें इसकी हाइट देखनी है, तो हाइट पिक्सल में परसेंटेज में दोनों में दी जा सकती है, दोनों में से किसी में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में पिक्सल की फॉर्म में दे रखी है, तो हाइट इज इक्वल टू 255, विथ इज इक्वल टू 250। अब इसका आप कहेंगे कि सर ये आपने कैसे एग्जैक्ट कैलकुलेट किया। देखिए, आप जब इमेज इंसर्ट करेंगे और आपने की भी होंगी, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कितने पिक्सल लेने पर, कितनी वैल्यू लेने पर विथ और हाइट की इमेज किस साइज़ में दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी वो भी नहीं है, आप तो क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन में जो इमेज का साइज़ है तो उसमें हाइट और विड्थ को यहाँ से मेज़र कर लीजिए कि 255 और 250 लेने पर जो आपका खाओ पियो रेस्टोरेंट की जो इमेज है उस साइज़ में दिखाई देगी आपको। ठीक, आईएमजी को क्लोज़ कर दिया। आईएमजी अच्छा ये एक आपका कंटेनर टैग नहीं है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एम्प्टी टैग है ये, तो इसे क्लोज़ नहीं करते, तो इसमें क्लोज टैग यूज़ नहीं होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ तक इमेज इंसर्ट कर ली। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अभी तक हमने टाइटल दे दिया, बॉडी के अंदर लिंक का कलर डिफाइन कर दिया, हेडिंग प्रॉपर बना दिया हमने, हेडिंग को भी सेंटर अलाइन कर दिया, हेडिंग का कलर दे दिया। हेडिंग का कलर देने के बाद फिर हमने इमेज इंसर्ट कर दी, इमेज की भी हाइट विड्थ और अलाइनमेंट हमने यहाँ तक कर दिया जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। उसके बाद मैसेज लिखा हुआ था कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर, तो ये मैसेज हमें लिखना है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिखा अलग बात है, हम लिख सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। और मैं तो ये तक मेरा तो ये कहना है कि उसके बाद बी आर टैग को यूज़ कीजिए। बी आर एक एम्प्टी टैग है, तो ताकि एक स्पेस आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ मिसिंग है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये बुक में दे रखा है तो सर ये मतलब आप ये कहेंगे सर यही एग्जैक्ट है, तो थोड़ा बहुत आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ ये पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे आप कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर के लिए, और उसके बाद बी आर यूज़ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लिस्ट की। ठीक, तो लिस्ट कैसी थी, लिस्ट थी अनऑर्डर्ड, यूएल। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज़ होता है, और लिस्ट के 4 आइटम्स थे। लिस्ट के 4 आइटम्स तो थे ही, वो लिस्ट के जो 4 आइटम्स थे वो लिंक भी थे आपके। ठीक है, और वो डिस्क से बाय डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंट हो रहे थे, और डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है अनऑर्डर लिस्ट का वो डिस्क ही होता है, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूएल के अंदर हमने लिस्ट के आइटम एल आई को मेंशन किया। एल आई के अंदर चूँकि वो लिंक लिस्ट के जो आइटम है वो आपके लिंक भी हैं, तो हमने एंकर टैग का यूज़ किया। और एंकर टैग के साथ एक एसेंशियल एट्रीब्यूट एच आर ई एफ यूज़ होता है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जिसमें हम लिंक का नेम मेंशन करते हैं। तो ये वो यहाँ पर 1.html 2.html 3.html 4.html 4 डिफरेंट एल आई आइटम्स के साथ हमने यूज़ किया है एंकर टैग के साथ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसके बाद, मेन्यूज़, रिजर्वेशन, कैटरिंग, टूर्स, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके लिंक, और साथ साथ लिस्ट के आइटम भी। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एल आई के अंदर हमने एंकर टैग को मेंशन किया है, तो वो लिस्ट के आइटम तो हैं ही, वो आपके लिंक भी बन जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं टेबल के बारे में, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट और लिंक, लिस्ट के आइटम्स को हमने लिंक आइटम्स लिंक भी बना दिया है। और हमने डिस्क को इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि डिस्क डिफ़ॉल्ट टाइप होता है। आप हालांकि यू एल इजिकल टू यू एल के साथ जहाँ आपने यू एल मैंशन किया है, यू एल टाइप इजिकल टू डिस्क भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा, लेकिन चूँकि डिफ़ॉल्ट होता है इसलिए मैंशन नहीं किया। टेबल की बात करते हैं। टेबल में देखेंगे तो टेबल टैग यूज़ होगा। ठीक है, टेबल का बॉर्डर ऑलरेडी दे रखा था, तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ होता है। वैल्यू दे दी 2, मेंशन था कि 2 यूज़ करनी है आपको। बॉर्डर का कलर भी दे रखा था, ब्लू यूज़ करना है। प्रॉपर्टी का नेम है बॉर्डर कलर, तो टेबल के साथ बॉर्डर और बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कहा था कि टेबल का जो कलर होगा वो आपका ब्लू होगा, तो हम फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कैप्शन का, सॉरी, जो कैप्शन है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, तो फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे। और फॉन्ट टैग के अंदर हम कैप्शन टैग का यूज़ करके कैप्शन को डिफाइन करेंगे। तो फॉन्ट के अंदर हमने कैप्शन मेंशन किया है, तो कैप्शन मेन्यूज़ अवेलेबल आर, ये कैप्शन है इसका। और इसको फॉन्ट टैग के अंदर इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेन्यूज़ अवेलेबल आर, ये जो ब्लू कलर में लिखा है, इसलिए फॉन्ट पहले लिखा है, कैप्शन उसके बाद में लिखा है। और उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास इसमें 2 कॉलम्स हैं और आपकी 4 रोज़ हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर आगे की कोडिंग करेंगे। यहाँ ये देखिए आप, फिर आपने टी आर टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है, तो जितनी रो थी उन सभी के लिए एक बार टी आर लिखेंगे। ठीक है, टी आर एक कंटेनर टैग है, तो उतनी बार टी आर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट टी आर लिखा है तो इसके अंदर लिखा टी डी 1, टी डी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड इसके अंदर जो डेटा है वो इंडियन, तो टी डी 1 इन एक टी डी में 1 लिखेंगे, सेकेंड टी डी एलिमेंट के अंदर इंडियन लिखेंगे, एक रो कंप्लीट हो गई। फिर सेकेंड रो में इसी तरीके से 2 और इटालियन लिखेंगे, थर्ड में 3 और कॉन्टिनेंटल लिखेंगे। ठीक है, और
4 और थाई लिखेंगे तो 4 रो आपकी क्रिएट हो जाएंगी। अब हमारे पास लास्ट आइटम बचा, वो था क्या, वो था वो मैसेज जो था हमें लिखा था कि फॉर फर्दर क्वेरीज एंड रिजर्वेशन, ठीक है। तो एक लिंक दे रखा था, तो ये एक लिंक है जिससे मेल आपका ओपन हो जाए, तो हम लिखेंगे AHREF, चूँकि एक मेल है तो उसके लिए हम mail2 लिखेंगे, ठीक है। और मेल का नेम लिख देंगे कॉलन लगाने के बाद abc@xyz.com, और आपका लिंक है कॉन्टैक्ट अस, तो एंकर टैग के अंदर कॉन्टैक्ट अस को डिफाइन कर देंगे। फिर लास्ट में हम बॉडी को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। तो ये हमारी कोडिंग होगी स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पोर्शन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।